नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कथाओं का श्रवण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को पंचांग की सबसे पवित्र तिथि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि देवीय कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। तभी इस दिन किए गए स्नान और दान का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीप जलाकर दिवाली मनाता है, ठीक उसी के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवता दिवाली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवम्बर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत रखें। साथ ही शाम होने पर मुख्य द्वार पर मंदिर में और तुलसी के पौधे में दीप जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी और आटे का दान करें। अगर संभव हो तो गोदान करें और यदि संभव ना हो तो किसी गाय की सेवा जरूर करें। तो आइए दोस्तों, अब हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथाओं का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकस, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकस के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। इस विजय की खुशी में देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को दिए जलाकर दिवाली बनाई, जिसे आज भी देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी कार्तिक पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी कि प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना ही महत्व है कि एक चिड़िया अगले जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हो गई, अगर इतना ही फलदायी
दीर्घायु होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और फिर राजकुमार और राजकुमारी ने भी जोड़े से कार्तिक में गंगा स्नान किया। तो यह थी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथाएं। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल गगोरिया गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।